हेलो गाइस, दिस इज़ विजय कुमार राठौड़। आज हम जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो क्या हो सकती है। यहाँ पर ऑफिशियल जो वेबसाइट है उससे हमने ये जो रेफरेंस डेटा है वो लिया हुआ है। सो लेट्स डाइव इन इट। आप ये वीडियो पूरा देखिएगा प्लीज़, फर्स्ट से लास्ट तक। मैं यहाँ पर सभी पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं उसका सॉल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो आप अंत तक देखिए। धन्यवाद। लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स फॉर टीम्स ऑन अ विंडोज़ पीसी। आपके यहाँ जो पर्टिकुलर सिस्टम्स हैं उसकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट होगी वो कुछ इस तरह से है। कंप्यूटर एंड प्रोसेसर, मिनिमम 1.1 गीगाहर्ट्ज़ और फास्टर और 2 कोर प्रोसेसर होना चाहिए। यहाँ पर जो इंटेल प्रोसेसर है वहाँ पर उसकी जो मैक्सिमम टर्बो फ्रीक्वेंसी है वो आपको सेट करनी रहेगी, और एल्स यू कैन ओवरक्लॉक द प्रोसेसर बाय यूजिंग बायोस। आपकी जो मिनिमम मेमोरी है वो 4 GB रैम जो है वो आपको चाहिए होगी। टीम्स रिक्वायर्स अ डेडिकेटेड 4 GB रैम ऑफ ओवर एंड अबोव एनी अदर सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। सो मिनिमम आपकी जो रैम है वो 4 GB होनी चाहिए। हार्ड डिस्क स्पेस जो है वो 3 GB होना चाहिए। डिस्प्ले रेजोल्यूशन जो है वो मिनिमम आपका 1024 से अबोव या तो उतना होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो यहाँ पर डिस्प्ले ड्राइवर है वो कंपलसरी इंस्टॉल होना चाहिए, तो ही ये वर्क करेगा। नेक्स्ट इज ग्राफिक हार्डवेयर के लिए विंडोज़ के अंदर आपका जो ग्राफिक हार्डवेयर है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर है डायरेक्ट एक्स 9 या तो डायरेक्ट एक्स 9 से ऊपर जो उसका वर्जन है। इट्स अ काइंड ऑफ वीडियो सपोर्टिंग सॉफ्टवेयर, तो वो यहाँ पर हमें इंस्टॉल करना रहेगा। और विंडोज़ डिवाइस ड्राइवर मॉडल जो है वो यहाँ पर आपको इंस्टॉल करना रहेगा। मींस इसके जो डिस्प्ले ड्राइवर्स हैं वो आपको यहाँ पर प्रॉपरली इंस्टॉल करके रखने हैं, और एल्स यहाँ पर आपका जो एग्जीक्यूशन है टीम्स का वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे तो विंडोज़ 10, 8.1, विंडोज़ सर्वर 2019, 16 और 12, 32 या तो 64 बिट के अंदर आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सपोर्ट है वो जनवरी 14, 2020 से बंद कर दिया है। सो माइक्रोसॉफ्ट इज़ रिकमेंडिंग टू यूज़ मिनिमम विंडोज़ 10 फॉर योर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। नेक्स्ट इज .NET वर्जन। यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स को एग्जीक्यूट करने के लिए मिनिमम .NET फ्रेमवर्क 4.5 CLR या तो उससे लेटेस्ट वर्जन आप यूज़ कर सकते हैं। इसको इंस्टॉल करने के लिए उसकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस प्रकार है। आपको यहाँ पर जो ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर जो अगर आप विंडोज़ 7 यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर सर्विस पैक 1, विंडोज़ 8, विंडोज़ सर्वर 2008 विथ सर्विस पैक 1, विंडोज़ सर्वर 2008 विथ सर्विस पैक 2, विंडोज़ सर्वर 2012, विंडोज़ विस्ता सर्विस पैक 2। तो ये मिनिमम जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायरमेंट हमने जानी। और हार्डवेयर रिक्वायरमेंट के अंदर आपका जो प्रोसेसर है वो मिनिमम 1 गीगाहर्ट्ज़ होना चाहिए या तो उससे फास्टर भी हो सकता है। उसके बाद मिनिमम 512 MB रैम होना चाहिए। अगर आप 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो मिनिमम जो स्पेस है वो 850 MB का होना चाहिए। अगर आप 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो मिनिमम 2 GB जो है वो वहाँ पर ब्लैंक चाहिए। नेक्स्ट, वीडियो डिवाइस चाहिए, USB 2.0 या तो बिल्ट इन जो आपके वेबकैम है वो यूज़ कर सकते हैं। डिवाइसेस में स्टैंडर्ड लैपटॉप कैमरा, माइक्रोफोन एंड स्पीकर, मिनिमम जो ये रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पर फुलफिल होनी चाहिए। वीडियो कॉल्स और मीटिंग्स के लिए आपको जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस प्रकार है।
It requires 2-core processor for higher video or screen sharing resolution and frame rate. A 4-core processor or better is recommended. तो यहाँ पर मिनिमम 4 कोर जो प्रोसेसर है उसको रेकमेंड किया जा रहा है। और आपका जो बैकग्राउंड वीडियो इफेक्ट्स जो अगर आप देना चाहते हैं तो इसके लिए मिनिमम विंडोज़ 10 जो है वो आपको यहाँ पर यूज़ करना पड़ेगा। और अब प्रोसेसर विथ AVX2 इंस्ट्रक्शन सेट, तो उसके लिए अलग से हार्डवेयर जो है वो वहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पर आप चाहें तो उसकी जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है एनकोडर और डिकोडर की वो भी जान सकते हैं। उसके लिए आपके जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो अपडेटेड होने चाहिए, जैसे कि मदरबोर्ड का ड्राइवर, डिस्प्ले ड्राइवर, फिर चिपसेट ड्राइवर। ये मिनिमम 3 ड्राइवर्स जो हैं वो वहाँ पर अपडेटेड होने चाहिए, तभी ये प्रॉपरली वर्क करेगा। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का और एक फीचर है प्रॉक्सिमिटी डिटेक्शन। ये क्या करता है, अगर आपका ब्लूटूथ डिवाइस ऑन है तो ये नियर बाय जो चल रही जो मीटिंग्स है, शेड्यूल्ड मीटिंग्स, उसमें आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ये पर्टिकुलर फैसिलिटी जो है वो यूज़ करने के लिए 64 बिट मिनिमम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। टीम्स की अगर आप लाइव इवेंट कर रहे हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो मिनिमम कोर i5 प्रोसेसर चाहिए विथ मिनिमम 4 GB रैम और हायर। यहाँ पर हार्डवेयर का जो एनकोडिंग और डिकोडिंग के लिए जो उसके डिवाइस ड्राइवर्स जो हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल करने रहेंगे। आइए अब देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है वो मैक ओएस में किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। उसकी जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है वो क्या है। मिनिमम इंटेल प्रोसेसर कोर 2 ड्यूओ और हायर, 2 GB रैम, 1.5 GB हार्ड डिस्क। मिनिमम रेजोल्यूशन जो है वो 1280 है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो रेजोल्यूशन डिफरेंस है वो बहुत ही ज़्यादा है विंडोज़ और मैक ओएस में। आपकी जो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैक 10 मिनिमम होनी चाहिए, 10.11 EL। यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए आपको वेबकैम चाहिए और वॉइस के लिए कंपेटेबल माइक्रोफोन, स्पीकर, हेडसेट विथ माइक्रोफोन और रिलेवेंट डिवाइसेस। वीडियो कॉल्स एंड मीटिंग्स के लिए आपको यहाँ पर मिनिमम 2.0 GHz का प्रोसेसर चाहिए और 4 GB की रैम चाहिए। अब देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स जो है वो एंड्रॉयड और iOS के अंदर उसकी जो सिस्टम रिक्वायरमेंट है वो क्या है। एंड्रॉयड के अंदर जो लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है एंड्रॉयड 12 वो, और उससे पहले के 3 पर्टिकुलर जो वर्जन है, मींस जो एंड्रॉयड 9 है, वहाँ पर आप इसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। और एल्स उसका जो सपोर्ट है वो वहाँ पर नहीं दिया जाएगा। उसी हिसाब से iOS के अंदर जो लेटेस्ट iOS है उसके जो रिसेंट 2 पर्टिकुलर मोस्ट रिसेंट मेजर वर्जन्स जो चल रहे हैं उसमें वो सपोर्ट दे रहा है। यहाँ पर ये रेकमेंड किया जा रहा है कि आप लेटेस्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर यूज़ करें। इसके रिगार्डिंग और डिटेल्स चाहिए तो उसकी लिंक्स मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर शेयर कर दी है। यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर द सेम। जो सिस्टम रिक्वायरमेंट के अंदर जो फर्स्ट मेजर सॉफ्टवेयर है वो .NET फ्रेमवर्क है, तो उसकी पूरी डिटेल्स जानेंगे, किस तरह से उसको डाउनलोड कर सकते हैं ऑफलाइन। यहाँ पर हम जो माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल जो वेबसाइट है वो एक्सेस कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट .NET फ्रेमवर्क 4.5.1 ऑफलाइन इंस्टॉलर हम यहाँ पर एक्सेस करेंगे। उसके लिए जो मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पर जान लेते हैं। विंडोज़ 7 सर्विस पैक 1, विंडोज़ 8, विंडोज़ सर्वर 2008 विथ सर्विस पैक 1, विंडोज़ सर्वर 2008 विथ सर्विस पैक 2, विंडोज़ सर्वर 2012, विंडोज़ विस्टा और सर्विस पैक 2 के साथ। तो ये मिनिमम ऑपरेटिंग सिस्टम की उसकी रिक्वायरमेंट है। उसकी जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स है वो 1 GHz प्रोसेसर, 512 MB रैम, 850 MB ऑफ हार्ड डिस्क अगर आपकी 32 बिट OS है तो,
2 GB रैम अगर आपकी 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है तो। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके लिए यहाँ पर .NET फ्रेमवर्क रिपेयर टूल भी अवेलेबल है माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट पे। उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ऐड कर दी है। यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम इट और यू कैन एक्सेस इट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो यहाँ पर उसकी भी जो सपोर्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो देख लेते हैं। विंडोज़ सर्वर 2008, विंडोज़ XP, विंडोज़ सर्वर 2003, विंडोज़ सर्वर 2008, विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर ये .NET फ्रेमवर्क रिपेयर टूल जो है वो वर्क करेगा। नेक्स्ट जो मेजर सॉफ्टवेयर है वो डायरेक्टएक्स है। यहाँ पर हम दो तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी जो ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर डाउनलोड करके रखे हुए हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर से डाउनलोड कर सकते हैं। दीज आर द बेसिक सेटअप। ये जो पर्टिकुलर सेटअप है वो वेब सेटअप है, वो ऑनलाइन सेटअप है। वो जो भी रिक्वायर्ड फाइल्स हैं आपके सिस्टम के हिसाब से वो डाउनलोड करेगा एंड देन इट विल इंस्टॉल इट। अगर आप चाहें तो डायरेक्टएक्स 11 ऑफलाइन भी इंस्टॉल कर सकते हैं। लेट्स स्विच ओवर टू आवर अनदर सिस्टम। मैंने अभी वही सिस्टम को फॉर्मेट किया हुआ है और मैं उसको डिस्प्ले करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सिस्टम है उसको हम सेटअप करेंगे। पहले हम उसके अंदर जो भी बेसिक सॉफ्टवेयर्स हैं वो इंस्टॉल है या नहीं वो पहले चेक करेंगे। आफ्टरवर्ड्स वी विल check and install all the required softwares. ये जो लैपटॉप है वो विंडोज़ 7 अल्टीमेट 64 बिट फ्रेश इंस्टॉल्ड लैपटॉप है। यहाँ पर हम चेक करेंगे। माई कंप्यूटर पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे, देन वी विल चेक ऑल द रिक्वायर्ड कंपोनेंट्स। जैसे कि मैंने पहले बताया विंडोज़ 7 अल्टीमेट है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ पर 2 GB रैम जो है वो हमें एक्सेस करने को मिल रही है। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा, मैंने ऑलरेडी जो डिस्प्ले ड्राइवर है वो इंस्टॉल कर दिए हैं। आप भी आपकी जो सिस्टम है उसके अंदर रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो डिस्प्ले ड्राइवर है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्प्ले ड्राइवर है वो इंस्टॉल हो चुके हैं। अब हम एग्जिस्टिंग जो .NET फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया हुआ है उसको अपग्रेड करेंगे। मैं यहाँ पर कंट्रोल पैनल को एक्सेस कर रहा हूँ। एक्सेस करने के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं जो ऑप्शन है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स, उस पर क्लिक करना रहेगा। आफ्टरवर्ड्स यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा टर्न विंडोज़ फीचर ऑन और ऑफ, इस पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर जो .NET फ्रेमवर्क 3.5.1 डिफ़ॉल्ट रहता है उसको आपको अपग्रेड करना रहेगा। मैंने ऑलरेडी यहाँ पर उसको अपग्रेड कर दिया है। आप इन दोनों ऑप्शन को सिलेक्ट करें, ओके करेंगे तो उसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम जानेंगे .NET फ्रेमवर्क 4.5 किस तरह से ऑफलाइन मोड में डाउनलोड करना है। .NET फ्रेमवर्क 4.5 ऑफलाइन इंस्टॉलर, यहाँ पर जो फर्स्ट पर्टिकुलर वेबसाइट है उसको हम ओपन करेंगे। इसको हम डाउनलोड करेंगे। शो ऑल करेंगे। 66.8 MB का हमारा यहाँ पर जो सेटअप है वो हमें एक्सेस करने को मिल रहा है।
हम देख सकते हैं हमारा जो ऑफलाइन सेटअप है वो डाउनलोड हो चुका है। हम उसको ओपन करेंगे, यहाँ पर इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर एग्जीक्यूट करेंगे। यस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुकी है। डिपेंड्स ऑन योर हार्डवेयर, यहाँ पर वो उतना टाइम कंज्यूम जो है वो करेगा। सो मैं यहाँ पर वीडियो को पॉज ना करते हुए कंटिन्यू रख रहा हूँ। हम यहाँ पर जो टर्म्स कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करेंगे और इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है, वी कैन सी दैट। जो डाउनलोड किया गया डॉटनेट फ्रेमवर्क है वो डॉटनेट फ्रेमवर्क 4.5.1 है। ऑफलाइन इंस्टॉलर का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी कभी लैप्स भी हो गई तो यहाँ पर आप उसको अच्छी तरीके से इंस्टॉल कर पाएंगे और एक्सेस कर पाएंगे। लगभग 70% हमारा जो इंस्टॉलेशन है वो ख़त्म हो चुका है। वी विल वेट फॉर सम टाइम। मैं और थोड़ा क्लियर करना चाहूँगा, ये जो पर्टिकुलर सिस्टम मैं एक्सेस कर रहा हूँ उसके अंदर जो प्रोसेसर है वो पेंटियम प्रोसेसर है। आपके हार्डवेयर की डिपेंडेंसी के हिसाब से आपको जो इंस्टॉलेशन है सर्विस पैक 1 का आप कर सकते हैं। हम यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो डॉटनेट फ्रेमवर्क 4.5.1 इंस्टॉल हो चुका है।
सक्सेसफुली यहाँ पर उसका जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। इसको हम फिनिश करेंगे और यहाँ पर मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और डॉट नेट फ्रेमवर्क को अलग से फोल्डर में ट्रांसफ़र कर लूँगा। इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद आपको इसको रिस्टार्ट करना रहेगा। आई एम गोइंग टू रिस्टार्ट द सिस्टम। हम देख सकते हैं हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिस्टार्ट हो रही है। हम देख सकते हैं हमारा जो डेस्कटॉप है वो यहाँ पर लोड हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इंस्टॉलेशन फोल्डर के अंदर मैं जाऊँगा। यहाँ पर जो हमारा ऑफलाइन सेटअप है डायरेक्ट एक्स का, मैं वो यूज़ कर रहा हूँ टेम्पररीली। एक्सट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पर जो हमारा सेटअप है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। इसमें से मैं dx सेटअप करके जो exe फाइल है उसको मैं रन करूँगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर। यस करेंगे। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है उसको एक्सेप्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो हम देख सकते हैं स्टार्ट हो गई है, इनिशियलाइज कर रहा है। जो हमारा सेटअप है वो हमारे सिस्टम को पहले वो चेक करेगा। इट विल चेक एंड गेट द होल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट। We can see that our installation is processing very fast. हम फिनिश पर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का इंस्टॉलेशन करेंगे। आई एम गोइंग टू रन इट्स सेटअप। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर मैंने उसको एग्जीक्यूट किया। यस करेंगे। यहाँ पर रन पे क्लिक करेंगे। वी विल वेट फॉर सम टाइम, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का जो सेटअप है उसको एग्जीक्यूट होने में थोड़ा टाइम लगता है। डिपेंड्स ऑन योर हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन। हम देख सकते हैं यहाँ पर जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का लोगो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है।
ग्रेट, हमारा जो इंस्टॉलेशन है यहाँ पर सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा जो मेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैंने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ विंडोज़ 7 अल्टीमेट यूज़ की है। मैं और एक बार दिखाना चाहूँगा। मैं यहाँ पर जूम इन करना चाहूँगा। We can see the configuration and operating system details. Windows 7 Ultimate, Intel Pentium R प्रोसेसर 1.8 GHz है, 2 GB रैम है, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने यहाँ पर यूज़ की है। तो ये मेरा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपका जो लैपटॉप या तो डेस्कटॉप कोर i3 या i3 से ज़्यादा है तो उसके अंदर आप सर्विस पैक 1 इंस्टॉल करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ये रेकमेंड करूँगा। इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरीज़ हैं प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल। मैं मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। यू कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन द सेम नंबर। दिस इज़ माई कॉलिंग एंड व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कभी ऐसा हुआ कि मैं आपका कॉल पिकअप नहीं कर पाया तो मैं आपको खुद ही कॉल बैक करूँगा। थैंक यू वेरी मच। For more technical videos, please click on subscribe button and do not forget to press the bell icon for notifications of new videos.